दोस्तों, हीरो गाय मॉडर्न के लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा कि असुर गुरु शुक्राचार्य ने मौत का द्वार खोल के 12 असुरों की ऊर्जा शक्ति को बाहर निकाल लिया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर शुक्राचार्य चाहते तो मृत्यु द्वार से असंख्य असुरों की ऊर्जा शक्ति बाहर निकाल सकते थे। फिर शुक्राचार्य ने केवल 12 असुरों की ऊर्जा शक्ति को ही बाहर क्यों निकाला? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त शिवाय सूर्यवंशी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शुक्राचार्य द्वारा मृत्यु द्वार से निकाले गए 12 असुर कौन थे और शुक्राचार्य ने केवल 12 असुरों की ऊर्जा शक्ति को ही बाहर क्यों निकाला। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, जब देवासुर संग्राम हुआ था तब शुक्राचार्य के विशेष 12 असुर योद्धाओं ने असंख्य देवताओं को परास्त कर दिया था। यह 12 असुर कोई और नहीं बल्कि शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के पुत्र थे। अगर आप शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यद्यपि शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के पुत्र अच्छी प्रवृत्ति के थे, लेकिन एक असुर कन्या से जन्म लेने के कारण देवयानी के पुत्र असुरीय गुणों से संपन्न थे। इसीलिए जब देवासुर संग्राम हुआ तो असुर गुरु शुक्राचार्य ने अपनी ही पुत्री देवयानी के पुत्रों के एविल वर्जन का यूज करके बहुत बार देवताओं को युद्ध में पराजित किया। लेकिन दुर्भाग्यवश देवासुर के एक महायुद्ध में शुक्राचार्य के 12 असुर योद्धा एक अलौकिक दिव्य शक्ति द्वारा मार दिए गए और वो अलौकिक महाशक्ति थी महर्षि दधीच के शरीर की अस्थियां। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब देव दानवों का भीषण युद्ध अपने चरम पर था और देवतागण बस पराजय का मुंह देखने ही वाले थे, तब देवताओं ने भगवान शिव से गुहार लगाई कि भगवान शिव जी उनकी सहायता करें। तब भगवान भोलेनाथ ने बताया, नैमिषारण्य की पावन धरा पर महर्षि दधीच रहते हैं। अगर उनके शरीर की अस्थियों का शस्त्र बनाकर असुरों पर प्रहार करें तो देवताओं की विजय निश्चित है। यह सुनकर इंद्र भगवान दुविधा में पड़ गए कि वो महर्षि दधीच के पास कैसे जाएं, क्योंकि एक बार इंद्र ने महर्षि दधीच का अपमान कर दिया था। हिंदू सनातन धर्म ग्रंथ विष्णु पुराण में वर्णित है कि ब्रह्म विद्या का ज्ञान पूरे विश्व में केवल महर्षि दधीच को ही था। महर्षि मात्र विशिष्ट व्यक्ति को ही इस विद्या का ज्ञान देना चाहते थे, लेकिन इंद्र ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के परम इच्छुक थे। पर दधीच की दृष्टि में इंद्र इस विद्या के पात्र नहीं थे, इसीलिए उन्होंने इंद्र को इस विद्या को देने से मना कर दिया। दधीच के इनकार करने पर इंद्र ने उन्हें किसी अन्य को भी यह विद्या देने को मना कर दिया और कहा कि यदि आपने ऐसा किया तो मैं आपका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। तब महर्षि दधीच ने कहा कि यदि उन्हें कोई योग्य व्यक्ति मिला तो वे अवश्य ही ब्रह्म विद्या का ज्ञान उसे प्रदान करेंगे। कुछ समय बाद इंद्रलोक से ही अश्वनी कुमार महर्षि दधीच के पास ब्रह्म विद्या लेने पहुंचे। महर्षि दधीच को अश्वनी कुमार विद्या पाने के योग्य लगे। उन्होंने अश्वनी कुमारों को इंद्र द्वारा कही गई बातें बताई। तब अश्वनी कुमारों ने महर्षि दधीच के अश्व का सिर लगाकर ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ली। इंद्र को जब यह जानकारी मिली तो वह पृथ्वी में आए और अपनी घोषणा के अनुसार महर्षि दधीच का सिर धड़ से अलग कर दिया। अश्वनी कुमारों ने महर्षि के असली सिर को फिर से लगा दिया। यही कारण था कि अब इंद्र महर्षि दधीच के पास उनकी अस्थियों का दान मांगने के लिए संकोच कर रहे थे। परंतु समय की मांग के अनुसार जब इंद्र महर्षि दधीच के पास उनसे अस्थियों का दान लेने पहुंचे तो त्याग मूर्ति महर्षि दधीच ने खुशी खुशी अपनी अस्थियां देवताओं को दान कर दी। महर्षि दधीच की अस्थियों द्वारा बनाए गए शस्त्रों से देवताओं ने असंख्य असुरों का वध किया, जिनमें शुक्राचार्य के 12 असुर योद्धा भी शामिल थे। दोस्तों, हीरो गाय मॉडर्न की प्रेजेंट स्टोरी में शुक्राचार्य उन्हीं 12 असुरों की शक्ति ऊर्जा से दुनिया पर फिर से अपनी अखंड सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। वेल गाइज, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।